मालूम है, जो मुझे अनुभव हुआ है, जो हमने साधु महात्मा गुरु से सीखा है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, जब भी आप भगवान नहा धोकर भगवान के सामने प्रकट हो, उनके विग्रह के सामने, तो आप उनसे कहिए कि हे भगवान, हे नारायण, मैं जो है पाप का पुतला हूं। मैं करोड़ों जन्मों से, अनंत जन्मों से पाप पे पाप करता आ रहा हूं। मैं चाहता हूं भगवान कि आपको देखूं, आपका दर्शन करूं, आपका अनुभव करूं, आपसे मिलूं, अच्छी अच्छी बातें करूं। लेकिन भगवान, मैं पाप कर्मों के कारण आपसे मिल नहीं पाता हूं। मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे बातें करूं, आपका दर्शन कर सकूं। लेकिन प्रभु, जिस तरह से 6 महीने का शिशु बालक बिस्तर पे सोया रहता है और अपने पिता को देखकर, अपने माता को देखकर वह चाहता है कि पिता के गोद में चला जाऊं। पिता दूर से ही उसके तरफ देखता है तो ये बार बार उछलता है, कूदना चाहता है, लेकिन उसकी शरीर, उसके में इतना बल नहीं है कि वह पिता के सामने जाकर उनके गोद में चढ़ जाए। वह कितना ही सोचता है कि मैं चला जाऊं, लेकिन उसके सोचने से, उसके चाहने से वो पिता के गोद में नहीं जा सकता। लेकिन अगर पिता कृपा करता है और पुत्र के तरफ देखता रहता है, तो आकर वह स्नेह बस, प्रेम बस उस शिशु को, उस बालक को गोद में उठा लेता है और लाड प्यार करने लगता है। उसके जो है कोमल गालों को चूमना शुरू कर देता है, कोमल उसके शरीर को जो है स्पर्श करता है, उसे आनंद आता है। मित्रों, अगर देखा जाए तो 6 महीने का बालक कितना हो कोशिश कर ले, वह अपने बल अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार वह पिता के गोद में कभी नहीं आ सकता। लेकिन पिता अगर चाहता है तो उसे गोद में ले लेता है। प्रभु, ठीक उसी तरह अगर हम पाप के पुतला हैं, हम में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रभु आप तो समर्थवान है। आप चाहेंगे तो हमको दर्शन दे सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। प्रभु, इस दास पे, इस जो है अधम पे कृपा करिए। जैसे प्रभु आपने सतयुग में ध्रुव जी को दर्शन दिया था, उनसे बात किया था, उनसे स्नेह किया था। प्रभु, उसी तरह जैसे प्रहलाद जी को आपने दर्शन दिया है, उनसे बात किया है, अनंत भक्तों को प्रभु आप प्रकट होके दर्शन दिए हैं, उसी तरह भगवान मैं भी चाहता हूं कि आप जो है मुझे दर्शन दें। फिर भी आप जो है कई शब्दों से उन्हें कह सकते हैं कि प्रभु, मैं रात दिन आपका राह देखता हूं। मैं जो है, मेरी निगाहें हमेशा यही चाहती है कि हमारे कभी श्याम कभी आएंगे, हमारे नारायण कभी आएंगे, हमसे बात करेंगे। ऐसा स्तुति आप करते रहिए। उनसे कहिए प्रभु, जैसे नई नई ताजी ब्याही गाय अपने बछड़ों को छोड़कर घास चरने के लिए कहीं दूर चली जाती है और उसका बछड़ा जो है राह देखता रहता है कि कब मेरी माँ आएगी, कब मुझे दूध पिलाएगी। प्रभु, ठीक वैसे ही हम भी आपके राह देखते रहते हैं। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री, उसका पति प्रदेश चला जाता है धन कमाने के लिए, पति के जाने के बाद उसके घर वाले उसे प्रताड़ना देते हैं, उसे बहुत दुख देते हैं। लेकिन वह स्त्री, वह अकेले अपने घर के पीछे छुप कर या आंगन में जिस रास्ते से पति गया है, उस रास्ते को देखती रहती है कि कब हमारे पति आएंगे, कब हमारे प्राणनाथ आएंगे, कि हमारा दुख जो है खत्म होगा, हम उनसे सारी बातें कहेंगी, तो हमारे पति हमारा जो है ध्यान रखेंगे। हमारा उसी तरह जो है प्रभु, हम भी आपका राह देख रहे हैं। भगवान, आप जो है मुझे दर्शन दीजिए, केवल यही हमारी कामना है।
और आप कह सकते हैं, हे भगवान, मैं इस संसार रूपी सागर में डूब रहा हूं, ये काल रूपी सर्प हमारा पीछा कर रहा है। मृत्यु के भय से मृत्यु के भय से आपके श्री चरणों में आया हूं। इस दुष्टर शत्रु से हमारी रक्षा करें, भक्ति प्रदान करें और दर्शन दें। आप अनेकों शब्दों